हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लेन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2019 में रिलीज हुई टेलगेट का ब्रेकडाउन और इसका असली नाम है बम्परली। तो इस वीडियो में क्या खास है ये आज हम देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी साइकिल लेकर खेतों में भाग रहा था, जबकि रोड पास में ही है। तभी एक वाइट वैन रोड पर आकर रुकी और उसका ड्राइवर निकलकर बोला, अगर अपना फोन चाहिए तो आकर ले जा। लेकिन उस ड्राइवर को देखकर ये अपनी साइकिल कंधे पे रखकर भागने लगा, यानी कि ये उस ड्राइवर से बचकर भाग रहा है। वो इसका फोन भी देने को तैयार है, लेकिन ये उसके पास जाने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों, वो आप अभी देखने वाले हो, तो दिल थाम के बैठ जाओ। खेत से दूर निकलकर ये रोड पर पहुंचा और पूरी ताकत से साइकिल भगाने लगा, लेकिन ड्राइवर इससे 2 पहिए आगे है। वो पहले से आगे पहुंचकर इसका वेट कर रहा था। जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसने सामने से आकर उसे ठोक दिया। फिर बड़े आराम से वैन को रोड के साइड पर लगाया, फिर नीचे उतरकर रोड बैरिकेड्स लगाए और उसकी साइकिल को वैन में डाला। तब हमने देखा कि वैन के अंदर पूरी केमिकल वर्कशॉप है। फिर उसके बाद उसने प्रोटेक्टिव कपड़े पहने, गैस मास्क पहना और एक कैन को पंप करने लगा। शायद इसके भी अंदर एक आध केमिकल है, इसमें जहर है, ये बात तो पक्की है। हैरानी की बात यह है कि इसने अभी किसी को रोड पर ठोका और उसी जगह पर अपना पूरा टाइम लेकर ये काम कर रहा है। कोई वहाँ से निकले इसे कोई डर ही नहीं। इतने में वो लड़का रेंग कर नीचे पानी में पहुंच चुका था। तभी एक कार आई और वो चिल्लाने लगा, लेकिन कार में म्यूजिक चल रहा था, इसलिए कुछ भी सुनाई नहीं दिया और उसकी बात ना सुनते हुए वो कार भी निकल गई। कार के जाने के बाद वो ड्राइवर नीचे पानी में पहुंचा, उस लड़के को तड़पाने लगा। वो माफी मांग रहा था कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन ड्राइवर उससे कहता है कि तुम्हारा टाइम बीत चुका। और ये बोलते ही उस लड़के के अंदर सारा केमिकल स्प्रे कर दिया और मार डाला। इसके बाद देखते हैं हम एक फैमिली को जो कि रोड ट्रिप पर निकलने वाले हैं। हॉन्स, उसकी वाइफ डायना और उसकी 2 बेटियां मीलू और रॉयविन। हंस के फादर का जन्मदिन है, इसलिए इन्हें हंस के फादर के घर जाना है और वो भी दूसरे शहर में। और ऊपर से ये आधा घंटा लेट हो चुके हैं और अभी तक यहीं पर हैं, निकले भी नहीं हैं। इसलिए हंस पूरा तिलमिलाया हुआ है। दादी बार बार फोन कर रही है और वो उठाने भी नहीं दे रहा। कैसे भी करके वो तीनों को कार में डालकर निकल पड़ा। हाईवे पर वो फुल स्पीड से ड्राइविंग कर रहा था, तभी उनके सामने एक एक्सीडेंट होते होते बच गया। इससे हंस ने सीखा कुछ नहीं, उसे टाइम पूरा करना था, क्योंकि जितना भी टाइम घर पर वेस्ट हुआ उसे कार चलाकर पूरा करना था। जबकि डायना उसे कार तेज चलाने के लिए मना कर रही है, पर वो बिल्कुल माना ही नहीं। उसने डायना को ही चुप कर दिया कि तू लेट न चलती तो ऐसा होता ही नहीं। इसी बीच मीलू सीट बेल्ट खोलकर रॉबिन के साथ झगड़ने लगी और हंस का ध्यान भी सामने से हट गया। तभी एक पीछे से कार आई और हंस को ओवरटेक कर आगे जाने लगी और ये बात उसने ईगो पर ले ली। ऑलरेडी वो 140 की स्पीड पर था, कहीं वो आगे न निकल जाए, इसलिए उसने स्पीड और बढ़ा ली। जबकि इसके साथ फैमिली भी है। ऊपर से दूसरी कार का ड्राइवर इससे ज्यादा अजीब था। उसने ओवरटेक करके अचानक से टर्न ले लिया, इसलिए हंस को ब्रेक लगानी पड़ी। तो मीलो सीधा टकराई सामने वाली सीट से। ये तो शुगर है सभी बच गए, नहीं तो सबकी बैंड बज जाती। और हंस उस कार के ड्राइवर को गाली दे रहा है, क्योंकि अपनी कमी भी तो छुपानी है। वहाँ पर तो चिल्ला ही रहा था, फिर मीलू पर भी चिल्ला दिया, लेकिन स्पीड उसने अभी कम नहीं की। स्पीड उसकी तब कम हुई जब सामने एक वैन आ गई। वैन काफी स्लो चल रही थी और साथ वाली लेन में चल रहे थे ट्रक्स और आगे निकलने का रास्ता ब्लॉक हो गया। स्पीड 100 पर आ गई, जो हंस को बर्दाश्त नहीं हो रही थी और आगे निकलने की पूरी कोशिश करने लगा और सेम वही गलती करने लगा। अचानक वैन वाले ने ब्रेक मार दी तो क्या होगा, कितनी बार बचेगा ये। और एग्जैक्टली वैसा हुआ भी। वैन ने ब्रेक मारी तो हंस की सांसें फूल गईं और जल्दी इसने भी ब्रेक मार दी और इसके पीछे जो कारें चल रही हैं वो किस्मत से बच गईं, नहीं तो एक लंबी चेन बन जाती और लगातार ठुकती रहती गाड़ी। और ये लगातार गलतियां करे जा रहा है। साइड वाले ट्रक्स आगे निकले तो कारें भी आगे निकलने लगी, लेकिन हंस की बात अलग है। वो वैन के साथ कार लगाकर वैन के ड्राइवर को प्रोवोक करने लगा और बदकिस्मती ये है कि वो वही वैन थी और ये वही ड्राइवर है। अब इसका क्या होगा वो कोई नहीं जानता। हंस आगे तो निकल गया, पर आगे जाकर देखा कि रोड की स्पीड 100 है, यानी कि वैन का ड्राइवर रूल्स को फॉलो कर रहा था। इसने खामखा गलत पंगा ले लिया। अभी भी इसकी स्पीड 150 है। इसके बाद वो एक गैस स्टेशन पर रुके और वैन भी पीछे पीछे रुक गई। ड्राइवर आकर हंस की फैमिली से बात करने लगा तो हंस को गुस्सा आ गया। उसने ड्राइवर को धक्के मारे कि दूर हट। ड्राइवर सिर्फ उसकी गलतियां बता रहा था, वो बस ये चाहता है कि हंस उससे माफी मांगे। हंस कहता है कि माफी क्यों मांगी, तो वो कहता है कि दोबारा सेफली रोड पर जा
सको। और हंस ने माफी नहीं मांगी और इससे जो माफी नहीं मांगता है वो हम देख चुके हैं। वैसे तो हंस की कई गलतियां हैं और मेन गलती है कि ये टेलगेट कर रहा था, यानी कि सामने वाली गाड़ी के एकदम क्लोज ड्राइविंग कर रहा था, जो कि घातक साबित होता है। और ये अपनी गलती मानेगा थोड़ी, बिना अपनी गलती माने वो चलता बना। वापस कार में जाकर उसे पता चला कि ड्राइवर उसकी बेटियों से पूछ रहा था कि तुम्हारी माँ ये गंदी चीज क्यों खिलाती है। उन्हें 30 साल बाद पता चलेगा जब तुम दोनों को कैंसर हो जाएगा। ये सारी बातें अवॉइड कर हंस वापस से रोड पर निकल गया और ड्राइवर की बात उन बच्चियों के मन में बैठ गई। उन्होंने दोनों अपने बर्गर बाहर फेंक दिए। एक और गलती कर दी और गलतियों का हिसाब लेने ड्राइवर इनके पीछे पीछे चल रहा है। हंस ने उसे देख लिया लेकिन डायना को नहीं बताया और हंस को लग रहा था कि शायद वो भी इसी रोड से आगे जा रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हंस ने जब टर्न लिया तो उसके पीछे पीछे उसने भी टर्न ले लिया। अब हंस को पसीने आ रहे थे और डर के मारे उसने रेड सिग्नल भी तोड़ दिया। एक और गलती कर दी। जल्दी उसके हाव देखकर उन तीनों ने भी बैन को नोटिस कर लिया और यहाँ पर बड़ा पैनिक। डायना समझदार थी और पुलिस को कॉल लगाने लगी, लेकिन हंस ने ये भी नहीं करने दिया। उसने कार रोक दी तो पीछे बैन भी रुक गई। कार इसने यहाँ पर इसलिए रोकी, अगर घर जाकर रोकता तो ड्राइवर को उसके एड्रेस मिल जाता। अब कार से निकलकर सीधा ड्राइवर से बोलता है कि तुझे क्या चाहिए, तो वो कहता है माफी मांग और चला जा आराम से। लेकिन वही तो ये नहीं करने वाला। दोनों बहसते रहे और आखिर में हाल ये निकला कि पुलिस बुलानी पड़ेगी और ड्राइवर नहीं बुला सकता क्योंकि उसका फोन डेड है। और हंस अपना फोन निकाल कर बोलता है कि इससे बुला ले, फिर भी ड्राइवर हिचका रहा था। तो ये देखकर हंस बोला कि तुमने पुलिस से जरूर पंगा लिया होगा, इसलिए तुम डर रहे हो। और ये सुनते ही ड्राइवर को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसके आंखें लाल हो गईं। उसने हंस के हाथ को पकड़कर खींच दिया और इतनी तेज से खींचा कि फोन की स्क्रीन क्रैक हो गई। आखिर में हंस को फोन छोड़ना पड़ा और उसका फोन ड्राइवर ने रख लिया अपनी बैन में। फोन तो ये छीनता रहता है जो हमने देखा है और ये माफी मांगने का टाइम लिमिटेड देता है और उसके बाद सीधा कार्रवाई करता है। हंस बैन के अंदर घुसकर फोन उठाने की कोशिश कर रहा था और ये देखकर डायना भी वहाँ पर पहुँच गई। वो हंस को बाहर खींच रही थी, लेकिन इस चक्कर में हंस की पैंट उतर गई। फोन तो मिला नहीं, उल्टा सीधा वो रोड पर जा गिरे और डायना तो बाल बाल बच गई, वरना उसका सर एक कार के नीचे आ जाता। इतना सब हो जाने के बाद डायना हंस से रिक्वेस्ट करती है कि माफी मांग ले, पर वो तैयार ही नहीं था। लेकिन तब उसने देखा कि बच्चियां भी रो रही हैं, तब उसने कहा कि माफी मांग लूंगा। जाकर उसने माफी मांगी, लेकिन माफी मांगने का टाइम बीत चुका है, अब ये मरेगा। ड्राइवर अपनी तैयारी में लग चुका था। इसका फायदा उठाकर हंस ने अपना फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन पीछे से आकर ड्राइवर ने उसे फेंक दिया।